हेलो गाइस, मैं हूँ तन्वी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने जो लोअर लिम्ब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें स्पॉटिंग्स में या अपने वाइवास में पूछे जाते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने बात की है अपने अपर लिम्स के जो एनाटमी वाइवास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपको स्पॉटिंग्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमने उस वीडियो में बात की है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लोअर लिम्ब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लोअर लिम्ब में हम फर्स्ट बात करते हैं अपने हार्ट पार्ट के बारे में। हार्ट पार्ट में आपको बोन्स पूछे जाते हैं। उन बोन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपको स्पॉटिंग्स में या आपको वाइवास में पूछ सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट अपना बोन है लोअर लिम्ब का, वो है हिप बोन। हिप बोन को आपको फर्स्ट क्या पूछ सकते हैं हिप बोन में, तो आइडेंटिफाई विद इट्स साइड, मतलब कौन से साइड का बोन है और ये और बोन का क्या नाम है, ये आपको बोलना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है और उस वो कौन से साइड का बोन है ये आपको बताना है। दूसरा है उसका आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको बोन पकड़ना आना चाहिए, मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको बोन को होल्ड करना आना चाहिए। तीसरा है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के अटैचमेंट और एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के अटैचमेंट। अटैचमेंट ऑफ एडक्टर लॉन्गस, इस्चियल ट्यूबरोसिटी के अटैचमेंट आपको आने चाहिए। स्ट्रक्चरल पासिंग थ्रू द ग्रेटर एंड द लेसर सियाटिक फोरामेन, कौन कौन से स्ट्रक्चर ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक फोरामेन से पास होते हैं ये आपको आने चाहिए। ग्लूटियल लाइन एंड अटैचमेंट ऑन द ग्लूटियल सरफेस, ग्लूटियल लाइन एंड अटैचमेंट ऑन द ग्लूटियल सरफेसेस, मतलब ग्लूटियल लाइन के आपको अटैचमेंट आने चाहिए। दूसरा जो बोन है अपना, वो है अपना फीमर बोन। आइडेंटिफाई विथ इट्स साइड डिटर्मिनेशन सेम है, आपको बोन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वो कौन से साइड का बोन है वो आपको बताना आना चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको होल्ड करना है बोन को। नेक एंड शाफ्ट एंगल क्या है ये आपको बताना आना चाहिए। फोविया एंड इट्स अटैचमेंट, फोविया के अटैचमेंट आपको आने चाहिए। फोविया में कौन सा लिगामेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका नाम आपको आना चाहिए। एंटेरियर ट्रोकेंड्रिक लाइन अटैचमेंट, एंटेरियर ट्रोकेंड्रिक लाइन के अटैचमेंट। पायरिफॉर्मिस के अटैचमेंट, ट्रोकेंट्रिक फोसा के अटैचमेंट, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के अटैचमेंट, ग्रेटर ट्रोकेंटर के अटैचमेंट। टीबियल ट्यूबरोसिटी के अटैचमेंट आपसे पूछ सकते हैं। टीबिया फिबुला जॉइंट टाइप, मतलब टीबिया और फिबुला में कौन से टाइप का जॉइंट है ये आपको आना ज़रूरी है। अटैचमेंट नी जॉइंट कैप्सूल। और आपको पूछ सकते हैं सोलियर लाइन के अटैचमेंट और सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द टीबिया। फिफ्थ हम देखते हैं अपना फिब्यूला बोन। फिब्यूला बोन में भी आपको उसको आइडेंटिफाई विद इट साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए और उसको आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करने आना चाहिए। नेक रिलेशन टू द कॉमन पेरोनल नर्व, स्टाइलॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ बाइसेप फिमोरिस, ये भी आपको फिब्यूला बोन में पूछ सकते हैं। आर्टिकुलेटेड फुट, आर्टिकुलेटेड फुट में हमको पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द टार्सल। टार्सल्स बोन जो अपने हैं वो आपको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अटैचमेंट ऑन द टैलस एनी मसल, टैलस के अटैचमेंट, टैलस पे कौन से मसल्स अटैच है, कोई से भी मसल्स का आपको अटैचमेंट आपको टैलस बोन पे बताना है। अटैचमेंट ऑफ द tibialis anterior, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस के अटैचमेंट, ये मसल्स कहाँ पे अटैच है ये आपको आना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं अपने सॉफ्ट पार्ट, अपने जो लोअर लिम्ब के सॉफ्ट पार्ट में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट पार्ट में मोस्टली आपको मसल्स पूछे जाते हैं।
तो मसल्स में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, मसल्स का ओरिजिन, मसल का इंसर्शन और मसल के नर्व सप्लाई आपको पूछते हैं। तो ये जो मैं मसल्स आपको बताने वाली हूँ उसके आपको ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई जानना बहुत ज़रूरी है, सो आप ये करके जाओ। सो फर्स्ट मसल है अपना सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस, रेक्टस फिमोरिस, ग्रेशियालिस, सेमी टेंडिनियोसस, सेमी मेम्ब्रेनियोसस, बाइसेप्स फिमोरिस। सो ये अपना सेमी टेंडिनियोसस, सेमी मेम्ब्रेनियोसस, बाइसेप्स फिमोरिस ये अपने क्या है, हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स है। तो इनके ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई आपको आना ज़रूरी है। और भी मसल्स है अपना टीबियालिस एंटेरियर, टीबियालिस पोस्टेरियर, पेरोनियस लॉन्गस, गैस्ट्रोक्सनेमियस एंड सोलियस। सो आप अपने जो बिग मसल्स है, जो प्रोमिनेंट मसल्स है, उसके ओरिजिन एंड इंसर्शन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी मसल्स जो स्मॉल मसल है, जो डीप मसल्स है, उनका नर्व सप्लाई आपको आना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं अपने जो स्पॉटिंग्स है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, या स्पॉट्स में आपको एक मसल्स या आपको एक बोन दिया रहेगा, सो उसके रिलेटेड आपको 2 से 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। सो आपको वो स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिख के आना है। सो स्पॉट में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्पॉट में आपको पूछ सकते हैं सोलियस मसल। तो सोलियस मसल को जो बॉडी का स्पेसिमेन रहेगा वहाँ पे आपको सोलियस मसल को पिन किया जाएगा। सो आपको फर्स्ट क्या करना है, वो कौन सा मसल है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो उसका नर्व सप्लाई आपको लिखना है। और सेकंड क्या करना है, मेंशन इट्स एक्शन। तो उसका क्या एक्शन है ये आपको लिखना है। सो ये आपको स्पॉट्स में पूछ सकते हैं। तो सेकंड आपको क्या पूछ सकते हैं, अपना सार्टोरियस मसल पूछ सकते हैं। तो सेम सार्टोरियस भी ये पिन करके आपको स्पेसमेन पे पिन करके दिया रहेगा। सो उसका आपको नर्व सप्लाई और उसका एक्शन आपको बताना है। फिर आपको पिन स्ट्रक्चर में और क्या क्या दिया रहेगा, स्पॉट पे पॉप्लिटियल आर्टरी दी रहेगी। सो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉप्लिटियल आर्टरी है। सो उस मेंशन इट्स 2 ब्रांचेस, आपको उसके 2 ब्रांचेस लिखने हैं। और मेंशन इट्स अप्लाइड एनाटमी, सो आपको उसकी अप्लाइड एनाटमी भी लिखनी है। सो ये आपको पॉप्लिटियल आर्टरी के स्पॉट्स में पूछ सकते हैं। दूसरा है अपना फीमोरल आर्टरी। सो मेंशन इट्स 2 ब्रांचेस, मेंशन इट्स अप्लाइड एनाटमी। आपको क्या पूछ सकते हैं, अभी नर्व देखते हैं हम। तो नर्व में आपको टीबियल नर्व पूछ सकते हैं अपने लोअर लिम्ब में। सो टीबियल नर्व को भी पिन किया रहेगा। सो आपको ये कौन सी नर्व है ये वो आइडेंटिफाई करना है। सो मेंशन इट्स रूट वैल्यू, नर्व के रूट वैल्यू आपको लिख के आने हैं। मेंशन एनी 2 मसल्स सप्लाई बाय इट। सो टीबियल नर्व कौन से मसल्स को सप्लाई करती है ये आपको आना ज़रूरी है। सो वहाँ पे आप 2 मसल्स लिख के आ सकते हो, कोई से भी 2 मसल्स जिनको टीबियल नर्व सप्लाई करती है। आपको रेक्टस फिमोरिस मसल्स पूछ सकते हैं। सो रेक्टस फिमोरिस मसल्स में आपको मसल का नर्व सप्लाई पूछ सकते हैं और मेंशन इट्स एक्शन, मतलब रेक्टस फिमोरिस मसल्स का एक्शन आपको पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई पिन स्ट्रक्चर में आपको टेंडो एक्यालिस भी स्पॉट्स में पूछ सकते हैं। टेंडो एक्यालिस जो टेंडन है वो उसको भी पिन किया रहेगा। सो वो भी आपको स्पॉट में पूछ सकते हैं। मेंशन इट्स फॉर्मेशन, मतलब जो टेंडो एक्यालिस टेंडन है वो कैसे फॉर्म हुआ है वो आपको बताना है। मेंशन इट्स एक्शन, और टेंडो एक्यालिस टेंडन का क्या एक्शन है ये आपको आना ज़रूरी है। सो नर्व में आपको शियाटिक नर्व भी पूछ सकते हैं अपने लोअर लिम्ब में। तो शियाटिक नर्व को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मेंशन इट्स रूट वैल्यू, उसके रूट वैल्यू आपको लिख के आने हैं। और मेंशन द 2 मसल सप्लाई बाय इट। तो सियाटिक नर्व कोई से भी 2 मसल्स को सप्लाई करती है, उनके आपको नेम लिख के आने हैं। तो
सो लोअर लिम्ब के स्पॉट्स में आपको सॉफ्ट पार्ट और हार्ड पार्ट मतलब बोन्स भी आपको दे सकते हैं। सो बोन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपको स्पॉट में पूछ सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो पर्टिकुलर स्पॉट में आपको कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर हम अल्ना की बात करें तो अल्ना में आपको आइडेंटिफाई बोन विद इट्स साइड, जैसे कि आपको वाइवास में भी ये पूछ सकते हैं और स्पॉटिंग में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बोन को आपको कौन से साइड का बोन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे लिख के आना है। राइट डाउन द अटैचमेंट टू द कलर्ड एरिया, मतलब अल्ना में कोई सा भी एक एरिया आपको कलर किया रहेगा। सो वहाँ पे आप कौन सा स्ट्रक्चर अटैच है ये आपको बताना है। सो कौन सा स्ट्रक्चर आपको कौन सा पार्ट आपको कलर करके दे सकते हैं वो लोग, तो वो है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। सो मोस्टली आपको एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस कलर करके दे सकते हैं। सो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर अटैच है ये आपको बताना आना ज़रूरी है। मेंशन इट टू प्रोसेसेस। सो सेकेंड हम देखते हैं अपना राइट हिप बोन। सो राइट हिप बोन में आपको आइडेंटिफाई द बोन विद इट्स साइड, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं मेंशन इट्स पार्ट। सो हिप बोन के कौन से पार्ट है वो आपको मेंशन करने हैं। विच मसल्स इज अटैच टू द कलर्ड एरिया, सो वहाँ पे आपको ASIS कलर्ड किया रहेगा या ASIS पे आपको वहाँ पे मार्किंग की रहेगी। सो ASIS पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है वो आपको वहाँ पे लिख के आना है। सो ASIS भी आपको पूछ सकते हैं या कोई सा भी स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे कलर्ड करके दे सकते हैं। सो वो कलर्ड एरिया पे कौन सा स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है वो आपको वहाँ पे लिख के आना है। सो मोस्टली आपको ASIS पूछते हैं। सो लेफ्ट हिप बोन भी आपको पूछ सकते हैं स्पॉट्स में। राइट डाउन द स्ट्रक्चर अटैच टू द कलर्ड एरिया। सो लेफ्ट हिप बोन में आपको पूछ सकते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। सो स्पॉट में आपको लेफ्ट फीमर बोन भी पूछ सकते हैं। सो उसमें आपको राइट डाउन द स्ट्रक्चर अटैच टू द कलर्ड एरिया। सो कलर्ड एरिया आपको लेसर ट्रोकेंटर को आपको कलर्ड करके दे सकते हैं। सो लेसर ट्रोकेंटर को के आपको अटैचमेंट वहाँ पे लिख के आने हैं। मेंशन द टू अटैचमेंट ऑफ लीनिया एस्पेरा। सो लीनिया एस्पेरा के कोई से भी टू अटैचमेंट आपको लिख के आने हैं। आइडेंटिफाई द बोन विद इट साइड, आपको लेफ्ट टीबिया भी पूछ सकते हैं। सो लेफ्ट टीबिया में आपको कलर्ड करके टीबियल ट्यूबरोसिटी दे सकते हैं, कलर्ड मार्क करके एरिया मार्क करके। सो टीबियल ट्यूबरोसिटी के आपको अटैचमेंट वहाँ पे लिख के आने हैं। राइट डाउन द जॉइंट फॉर्म बाय इट। सो टीबिया से आपका कौन सा जॉइंट बनता है ये आपको पूछ सकते हैं या वाइवास में या आपको स्पॉटिंग में वहाँ पे लिख के आना होता है। सो टीबिया से आपका नी जॉइंट फॉर्म होता है। सो वो भी आपको इसमें पूछ सकते हैं। सो लेफ्ट फिबुला भी आपको स्पॉट में पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई द कलर्ड एरिया ऑन द लेफ्ट फिबुला। सो लेफ्ट फिबुला पे मोस्टली आपको मेल्यूलर फोसा आपको कलर्ड करके मार्क करके दिया रहेगा। तो आइडेंटिफाई आपको वो करना है कि ये मेल्यूलर फोसा है। सो विच नर्व इज रिलेट टू दिस बोन। सो लेफ्ट फिबुला से कौन सी नर्व रिलेट करती है ये आपको लिख के आना है। सो राइट आर्टिकुलेटेड फुट भी आपसे स्पॉट में पूछ सकते हैं। सो राइट आर्टिकुलेटेड फुट से रिलेटेड आपको कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन इट। सो राइट आर्टिकुलेटेड फुट में आप कौन से बोन्स प्रेजेंट है वो भी आपको लिख के आने हैं। मेंशन एट विच जॉइंट इन्वर्शन एंड इवर्शन अकर। सो कौन से जॉइंट में इन्वर्शन और इवर्शन हो रहा है ये भी आपको स्पॉट में पूछ सकते हैं। सो वो आपको लिख के आना है।
सो अभी हम देखते हैं अपना रेडियोलॉजी में आपको एक्सरे दिए रहते हैं। सो एक्सरे से रिलेटेड आपको कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। सो अभी लोअर लिम्ब में आपको हिप जॉइंट का एक्सरे दे सकते हैं। सो उसमें आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर मार्क करके दिया रहेगा। सो वो मार्क स्ट्रक्चर आपको बताना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। सो मेंशन द टाइप ऑफ जॉइंट। सो हिप जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है, ये आपको बताना होता है। सो नी जॉइंट का भी एक्सरे आपको पूछ सकते हैं, और नी जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है ये आपको बताना है। आर्टिकुलेटेड फुट का भी एक्सरे आपको पूछ सकते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन इट। सो कौन से बोन्स आपके आर्टिकुलेटेड फुट में पार्ट ले रहे हैं, वो आपको बताना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।